हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 18 के उन प्रश्नों के बारे में जिसके आंसर जो है आंसर की में गलत बताए गए हैं या प्रश्न ही गलत है या फिर जिनके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। तो ऐसे कुल 6 प्रश्न जो कि मेरे देखने से ऐसा लग रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर बदल सकते हैं। तो ये कौन से 6 प्रश्न हैं, इन सबको आपको देखना होगा और ये 6 प्रश्न जो मैं आपको बताऊँगा, हो सके तो इसका भी आप लोग जो है ऑब्जेक्शन इस पर रेज़ कर देंगे तो मे बी ये 6 प्रश्न जो है इंक्लूड किए जाएंगे। हो सकता है कि ये 6 प्रश्न डिलीट कर दिए जाएं या फिर इसके ऑप्शन जो जो आंसर की में आया है रिवाइज आंसर की में इसका दूसरा आंसर आ जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। कुल ऐसे 6 जो है हम कह सकते हैं कि विवादित प्रश्न हैं जिन पर जो है आप सभी को लाभ मिल सकता है। तो ये अब 6 प्रश्न कौन कौन से हैं उस प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप AIB 18 में कुछ नंबरों से रह जा रहे हैं, आपको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों पे जो है आप लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज करिए। आप ऑब्जेक्शन कैसे करना है मैंने पिछले वीडियो में सारी प्रोसेस डिटेल में बताई है, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन जो है उस पर रेज करना है और फिर से आपको कौन कौन से एविडेंस देने हैं, ये सारी बातें हमने की है। तो इस वीडियो हम जो है देख लेते हैं कि ये कौन से 6 प्रश्न हैं जो आपके जो मार्क्स हैं उसमें कुछ नंबर्स और बढ़ा सकते हैं। तो ये 6 प्रश्न आपके जो AIB 18 के पेपर में पूछे गए हैं। जो लोग 1-2 नंबर से 3 नंबर से रह जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि इन प्रश्नों के बदौलत जो है वो पुनः जो है AIB 18 को पास कर लें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो कौन से 6 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो मैं प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ ये सेट बी है, सेट बी और हिंदी की। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, सेट बी है हिंदी, उसी का ये जो है प्रश्न है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि विवादित प्रश्न कहा जा सकता है। इसमें 3 ऑप्शन सही होने चाहिए। यहाँ पे अगर नॉट रहता तो ये प्रश्न सही मानी जा सकती थी और उसका आंसर डी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मे बी ट्राइड समरली डी, यानी समरी ट्राई किसका हो सकता है जो है किन सेक्शन में। तो इसको देखने के लिए आप लोग CRPC खोलिएगा और सेक्शन 260 पढ़िएगा। CRPC का सेक्शन 260 पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे 454, 504 और ये ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, ये तीनों जो है इसका जो है समरी ट्रायल हो सकती है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही होना शो होगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर की दी गई है उसमें ऑप्शन सी सही बताया गया है। तो ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। इसका जो है आंसर जो है तीनों होगा, यानी इस प्रश्न को उनको डिलीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो इस प्रश्न को देखने के लिए आप जो है CPC खोलिएगा और रूल 23A और रूल 25, रूल 23, ये तीनों को पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो ये भी मेरे नज़र में जो है ये प्रश्न भी विवादित लग रहा है और हो सकता है कि इसके एक से अधिक ऑप्शन सही हों, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अजीब लग रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न पे भी आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आप जो है CPC का जो मैं रूल 23A, 25 और 23 बताया हूँ, इस तीनों को केयरफुली ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद से अपना निष्कर्ष निकालिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये तो बिल्कुल गलत इसका आंसर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया, व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रेस बाय डिफरेंट हस्बैंड। ऑप्शन यहाँ पे जो बी होगा वो करेक्ट होगा, व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय डिफरेंट वाइफ्स। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ऑप्शन जो 29 का बी होगा वो करेक्ट होगा, जबकि आंसर की में ऑप्शन सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30 ही है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसिडर्ड एज अ वाइड कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो आंसर भी हो सकता है। पहला तो मान लिया डी उन्होंने माना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भी जो ऑप्शन है बी, पार्टी शुड बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। यहाँ पे ये होता है कि पार्टी शुड नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यहाँ पे भी इस प्रश्न का भी उत्तर चेंज हो सकता है, इस प्रश्न को भी डिलीट किया जा सकता है। इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, हिंदू मैरिज एक्ट, और उसमें कंडीशन देखिएगा कि मैरिज का कंडीशन क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न भी गलत है, प्रश्न के उत्तर ही गलत बताए गए हैं, यानी कि एक से ज़्यादा उत्तर यहाँ पे सही होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर की में दिया गया है वो स्टार्ट फ्रॉम 31 मार्च 2020 है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे भी है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ए और बी ये दोनों में कन्फ्यूजन है, ए होगा या जो है फिर बी होगा। इसको जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये 71, ये भी क्वेश्चन का जो ऑप्शन बताया गया वो गलत है। 71 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये सेट भी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 63A ऑफ द TPA यानी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा 9% पर एनम, ये करेक्ट होना चाहिए, आई थिंक, मेरा मानना है। तो आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं, इस पर भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो ये कुल 6 प्रश्न मैंने आपको बताया है, इन 6 प्रश्नों पे आपत्ति की जा सकती है और इसको आप लोग केयरफुली, जो भी मैं 6 प्रश्न आपको बताया हूँ, आई थिंक मेरे नज़र में तो जहाँ तक है ये डिस्प्यूटेड प्रश्न है या उत्तर ही डिस्प्यूटेड है, तो इस बारे में आप क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब इस पर BCI क्या फर्दर निर्णय लेती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप लोगों को जो है इस पे क्लेम करना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। जो 2-3 नंबर से फेल हो रहे हैं तो मे भी हमें लगता है 2-3 नंबर 4 नंबर तक भी बढ़ सकता है, तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना होइए। जो भी प्रोसेस जो है फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है BCI के द्वारा, उसको फॉलो करिए। अभी तो आपसे ऑब्जेक्शन मांगा गया है, तो आप जिन प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं उन पे आपत्ति दर्ज कराइए, और ये जो मैं 6 प्रश्न बताया हूँ इस पर भी बिल्कुल आपत्ति दर्ज कराइए। और बुक्स ले लीजिए, बुक्स का रेफरेंस दे दीजिए, किस पेज पे है, कौन सी एडिशन है, बुक का नाम क्या है, ऑथर कौन है, ये सारी चीज़ें लिख के आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। तो उम्मीद है कि सभी लोग पास हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी इस वीडियो में दिया हूँ आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। वीडियो के अभी जो भी मैंने चीज़ें बताई है, शायद आप लोग कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको समझ में ना आई हो। जो भी प्रश्न आपको पूछना है AIB 18 से संबंधित, उसको लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।